सोनभद्र के मारकुंडी घाटी पर आज भी सच्चे प्रेम को बयां करती दो हिस्सों में खड़ी चट्टान ये है कहानी। सोनभद्र जिले के अघोरी स्टेट की रहने वाली मंजरी को बलिया के गौरा गांव निवासी वीर लोरिक से प्रेम हो गया था। लोरिक को पता था कि बिना युद्ध के मंजरी को हासिल नहीं किया जा सकता था। राजा मोलागत के तमाम उपाय के बाद भी वीर लोरिक अपनी बारात और सेना को लेकर सोन नदी को पार कर अघोरी किले तक जा पहुंचा, जहां पर भीषण युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान वीर लोरिक अकेला ही हजारों के बराबर था। वीर लोरिक ने अघोर के राजा मोलागत को हराकर मंजरी से प्रेम विवाह किया था। सोनभद्र वाराणसी शक्तिनगर मार्ग के मारकुंडी घाटी में जब भी किसी की नजर बड्ढे विशालकाय कटे खड़ी चट्टान पर पड़ती है तो लोगों को वीर लोरिक और मंजरी की प्रेम कहानी ताजा हो जाती है। यह स्थान वीर लोरिक पत्थर के नाम से प्रसिद्ध है। गोवर्धन पूजा के दौरान यहाँ कई जोड़े लोरिक और मंजरी की तरह अपने प्रेम की प्रार्थना करने आते हैं। लोरिक और मंजरी की यह प्रेम कहानी 10वीं सदी की बताई जाती है। आदिवासी अंचल में लोकप्रिय यह कहानी न सिर्फ सच्चे प्रेम का संदेश दे रही है, बल्कि अपनी संस्कृति और विरासत से जुड़ने के लिए लोगों को प्रेरित करती है। सोनभद्र जिले के अघोरी स्टेट की रहने वाली मंजरी को बलिया के गौरा गांव निवासी वीर लोरिक से प्रेम हो गया था। लोरिक को पता था कि बिना युद्ध के मंजरी को हासिल नहीं किया जा सकता था। लोरिक एक महान योद्धा था। वहीं जानकारों कहना है कि उसकी तलवार 85 किलो की थी। राजा मोलागत के तमाम उपाय के बाद भी वीर लोरिक अपनी बारात और सेना को लेकर सोन नदी को पार कर अघोरी किले तक जा पहुंचा, जहां पर भीषण युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान वीर लोरिक अकेला ही हजारों के बराबर था। वीर लोरिक ने अघोर के राजा मोलागत को हराकर मंजरी से प्रेम विवाह किया था। मंजरी के कहने पर लोरिक ने अपनी तलवार से काट दिया। पत्थर मंजरी की विदाई के बाद उसकी डोली वाराणसी शक्तिनगर मार्ग स्थित मारकुंडी घाटी पहुंची, जहां पर नवविवाहिता मंजरी लोरिक के अपार बल को एक बार और देखने के लिए चुनौती दी और कहा कि कुछ ऐसा करो जिससे यहां के लोग हमारी प्यार को याद रखें। लोरिक ने पूछा कि बोलो मंजरी, क्या करूं? वहीं मंजरी ने लोरिक को एक विशाल चट्टान दिखाते हुए कहा कि वो अपने तलवार से इस चट्टान को एक ही वार में 2 भागों में बांट दे। लोरिक ने विशालकाय चट्टान को अपनी तलवार से एक ही बार में 2 भागों में विभाजित कर दिया और अपनी प्रेम परीक्षा में पास हो गए। इस अद्भुत प्रेम का प्रतीक 2 भागों में खंडित शिलाखंड आज भी मौजूद है। आज भी वह पत्थर का टुकड़ा अमर प्रेम की निशानी के तौर देखा जा सकता है।